तस्मे एक दुविधा में फंस गया था। एक तरफ था उसका दोस्त विराट, एक ईमानदार पुलिस अधिकारी, दूसरी तरफ था ईथान, एक खूंखार माफिया डॉन। दोनों ही दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, और दोनों में ही तस्मे को खोने का डर था। विराट को अपनी असली पहचान बताना असंभव था। एक पुलिस अधिकारी के रूप में विराट को ईथान की गतिविधियों के बारे में जानकर क्या प्रतिक्रिया देगा, ये तस्मे नहीं जानता था। हो सकता है कि विराट उसे गिरफ्तार कर दे। वहीं ईथान के साथियों को भी अपनी असली पहचान बताना खतरनाक था। अगर उन्हें पता चल गया कि उनका बॉस एक पुलिस अधिकारी है, तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। तस्मे सोच में पड़ गया था कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपनी दोहरी जिंदगी को जारी रखना चाहता था, लेकिन वो अब इसे और अधिक समय तक नहीं चला सकता था। एक दिन उसे पकड़ा जाना तय था। अगर मैंने विराट को सच बताया तो क्या होगा? क्या वो मुझे गिरफ्तार कर देगा? अगर मैंने ईथान के साथियों को सच बताया तो क्या होगा? क्या वो मुझे मार डालेंगे? क्या मुझे इस दोहरी जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए? मैं क्या करूं? तस्मे अकेले में मैं फंस गया हूं। हर रास्ते पर खतरा है। विराट तस्मे से, तुम ठीक तो हो? लग रहा है तुम किसी बात को लेकर परेशान हो। तस्मे, नहीं, सब ठीक है, बस थोड़ा थकान महसूस हो रही है। आगे क्या होगा? तस्मे अपने विचारों में खोया था। तभी उसका फोन बजने लगा। एक अज्ञात नंबर से कॉल आया था। उठाते ही एक गंभीर आवाज ने कहा, ईथान, मिलना जरूरी है। कॉल करने वाला था केविन मार्टिन, एक खूंखार गैंग लीडर। तस्मे को पता था कि केविन के साथ मिलना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो मना नहीं कर सकता था। तस्मे ने ईशान को एक बहाना बनाकर छोड़ा और अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंच गया। वहां उसने अपना रूप बदलकर ईथान बन गया। सुनहरे ईगल मास्क पहनकर वो एक खतरनाक माफिया डॉन बन गया। ईथान के रूप में वो केविन से मिलने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में वो सोच रहा था कि केविन उससे क्या चाहता है। क्या वो सिर्फ एक सामान्य मीटिंग है, या फिर कुछ और बड़ा हो रहा है? केविन के ठिकाने पर पहुंचकर ईथान ने देखा कि वहां कई गुंडे मौजूद थे। केविन एक बड़े कमरे में बैठा था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। ईथान, तुम देर कर रहे हो, केविन ने कहा। मुझे माफ करो, कुछ काम था, ईथान ने कहा। ठीक है, चलो काम की बात करते हैं। मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ, केविन ने कहा। ईथान ने ध्यान से सुना। केविन ने उसे एक बड़े सौदे की पेशकश की। एक ऐसा सौदा जो उसे बहुत अमीर बना सकता था, लेकिन साथ ही ये सौदा उसे बहुत बड़े खतरे में भी डाल सकता था। ईथान ने केविन की पेशकश को सोच समझकर स्वीकार कर लिया। वो जानता था कि ये एक खतरनाक खेल है, लेकिन वो इस खेल को खेलने के लिए तैयार था। जैसे ही ईथान केविन के ठिकाने से निकला, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने महसूस किया कि केविन के असली मकसद कुछ और ही है। क्या केविन उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, या फिर कुछ और ही चल रहा है? ईथान को सावधान रहना होगा, क्योंकि हर कदम पर खतरा है।